हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। मैं एमए, बीएड, सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। अगर आप इस चैनल पर फ्रेंड्स पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप तुरंत लाभ उठा सके। फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाके ज़रूर देखिए। उसमें भक्ति काल और आदिकाल कंप्लीट हो चुका है और ये रीति काल चल रहा है। भक्ति काल के 23 वीडियो हैं और आदिकाल के 9 वीडियो हैं और रीति काल के 3 वीडियो है। आज मैं आपको ये भूषण के उदाहरण बताऊंगी। भूषण हमने स्टार्ट किया था कल। आज हम भूषण ही पढ़ेंगे फ्रेंड। और पढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर दूं कि आप इस चैनल पर जुड़े। ओके फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चैनल पर जुड़े। और हाँ, मैंने कल आपको कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगी कि पेपर हिंदी का कब है। फ्रेंड्स, अभी कोई डेट तो वैसे आ गई है, लेकिन ये नहीं पता कि अभी डेट शीट वैसे नहीं आई है कि कौन सा पेपर किस दिन है। ये 2 मई से स्टार्ट होकर 17 मई तक चलेंगे फ्रेंड्स। और जब जैसे ही मुझे पता चलेगा वैसे ही मैं आपको बता दूंगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भूषण के उदाहरण है। इंद्र जिमि जंद पर, बाढ़व सु अम्भ पर, रावण संदंभ पर, रघुकुल राज है, पौन बारी वाह पर, शंभुरति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झंड पर, भूषण वित टुंड पर, जैसे मृग राज है। तेजतम अंश पर, कान्हा जिमी कंस पर, त्यो मलेच्छ वंश पर, शेर शिव राज है। दाढ़ी के रखे की, दाढ़ी सी रहती छाती, बाड़ी मारे जाद जस हद हिंदू वाने की, कढ़ी गई रैत के मन की कसक सब, मिटी गई ठसक तमाम तुर काने की, भूषण बनत दिल पति दिल, दिल धक धक सुनी सुनी धाक शिव राज मर दाने की। मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए शीस, खोटी भई संपत्ति चकत्ता के घर आने की, सबन के ऊपर ही थाड़ो रही के जोग, ताही खरो कियो जाए जारन के नियरे, जानी गैर मिसिले गुसीले गुस्सा धारी दूर, किनो ना सलाम ना बचन बोले सियरे। भूषण बनत महावीर बल कन लाग्यो, सारी पात साही के उड़ाए गए जियरे, तमक ते लाल मुख सीवा को निरखी भयो, सवा हसमुख नौरंग सिपाहा मुख पियरे। दारा की ना दौर यह रार नहीं खजुबे की, बांधी बो नहीं केंदो मीर से हवाल को, मठ विश्वनाथ को ना बास ग्राम गोकुल को, देवी को ना देहरा ना मंदिर गोपाल को, गाड़े गढ़ लीने अरु बैरी कत लाम किने, ठोर ठोर हासिल उगाहत है साल को, बूढ़ती है दिल्ली सो संभारे क्यों ना दिल्ली पति, धक्का आनी लाग्यो शिव राज महाकाल को, चकित चकता चौकी चौकी उठे बार बार, दिल्ली दह सती चित सही करवती है, बिलखी बदन बिल खत बीजे पूर्वपति, फिरत फिरंगिन की नारी फरकती है, थर थर कापत कुतुब शाही गोलकुंडा, हहरी हबस भूप भीर भर कती है, राजा शिव राज के नगारन की धाक सुनी, केते बादशाहन की छाती धड़कती है। जी फन फुतकार उड़त पहाड़ भार, कुरम कठिन जनु कमल विद लिंगो, विष जाल ज्वालामुखी लवलिन होत जिन, झारन चिकारी मद दिगज उगली गो, हिनो जी पान पय पान सो जहान, कुल कोलहु उछली जल सिंधु खल भली गो, खग खग राज महाराज शिव राज जू को, अखिल भुजंग मुगल ददल निगिली गो। आठवीं कवि फ्रेंड्स है कुलपति मिश्र। भूषण हमने कंप्लीट कर लिया है, अब कुलपति मिश्र है। और इसके बारे में ध्यान से सुनते जाइए फ्रेंड्स, ये कहाँ के थे और इन्होंने क्या क्या लिखा है, सब फ्रेंड्स नोट करते जाना। ये आगरा के रहने वाले माथुर चौबे थे और महाकवि बिहारी के भांजे प्रसिद्ध हैं। इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। कुलपति जी जयपुर के महाराज जय सिंह बिहारी के आश्रयदाता के पुत्र महाराजा राम सिंह के दरबार में रहते थे। ये फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कौन से कवि किस दरबार में थे। इनके रस रहस्य का रचना काल कार्तिक कृष्ण 11 संवत रस रहस्य कुलपति मिश्र ने लिखे। फ्रेंड्स ये देख लीजिए। और रस राज जो है वो पुहकर की थी, शायद मैं देख लूंगी और आपको बता दूंगी अच्छे से।
रस रहस्य का रचनाकाल कार्तिक कृष्ण 11 संवत 1727 है। अब तक इनका यही ग्रंथ प्रसिद्ध और प्रकाशित है, पर खोज में इनके निम्नलिखित ग्रंथ और मिले हैं। अब आप ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इन्हें मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, फिर आपको पढ़ के बताऊंगी फ्रेंड। और ये ओके फ्रेंड, ये द्रोणा पर्व संवत 1737, इनके सन भी याद कर लेना फ्रेंड्स, लिख लेना, नोट कर लो। युक्ति तरंगिणी 1743, नखशिख संग्राम सार, रस रहस्य 1724, अतः इनका कविता काल संवत 1724 और संवत 1743 के बीच ठहरता है। रीतिकाल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इनका रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश की छाया अनुवाद है। साहित्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखने के कारण इनके लिए यह स्वाभाविक था कि प्रचलित रक्षण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ निरूपण का प्रयत्न करें। इसी उद्देश्य से इन्होंने अपना रस रहस्य लिखा। साहित्य शास्त्रीय निरूपण के लिए पद उपयुक्त नहीं होता, इसका अनुभव इन्होंने किया। इससे कहीं कहीं कुछ गद्य वार्तिक भी रखा, पर गद्य परिमार्जित न होने के कारण जिस उद्देश्य में से इन्होंने अपना यह ग्रंथ लिखा वह पूरा ना हुआ। इस ग्रंथ का जैसा प्रचार चाहिए था ना हो सका। जिस स्पष्टता से काव्य प्रकाश में विषय प्रतिपादित हुए है वह स्पष्टता इनकी ब्रज भाषा गद्य पद में ना आ सकी। कहीं कहीं तो भाषा और वाक्य रचना दुरूह हो गई। यद्यपि इन्होंने शब्द शक्ति और भावादि निरूपण में लक्षण उदाहरण दोनों बहुत कुछ प्रकाश काव्य प्रकाश के ही दिए हैं, पर अलंकार प्रकरण में इन्होंने प्राह अपने आश्रयदाता महाराज राम सिंह की प्रशंसा के स्वरचित उदाहरण दिए हैं। ये ब्रज मंडल के निवासी थे, अतः इनको ब्रज की चलती भाषा पर अच्छा अधिकार होना ही चाहिए। हमारा अनुमान है जहाँ इनको अच्छी स्वच्छंदता रही होगी वहीं इनकी रचना और सरस होगी। इनकी रचना का एक नमूना देख लीजिए आप। ऐसी कुंज बनी छवि पुंज रहे अली गुंजत, यो सुख लीजिए नैन विशाल हिये बन माला, बिलोकत रूप सुधा भरी पीजे। जामनी जाम की कौन कहे, जुग जात न जानिए जो छिन छीजे, आनंद यो उमंग्यो रहे पिय मोहन को मुख देखी वो कीजे। फ्रेंड्स, नौवे कवि रीतिकाल के हैं सुखदेव मिश्र। ये देख लीजिए कहाँ के थे, दौलतपुर जिला रायबरेली में इनके वंशज अब तक हैं। कुछ दिन हुए उसी ग्राम के निवासी सुप्रसिद्ध पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका एक अच्छा जीवन वृत्त सरस्वती पत्रिका में लिखा था। सुखदेव मिश्र का जन्म स्थान कपिला था, जिसका वर्णन इन्होंने अपने वृत्त विचार में किया है। इनका कविता काल संवत 1720 से 1760 तक माना जा सकता है। इनके 7 ग्रंथों का पता अभी तक चला है, मैं नोट कर देती हूँ फ्रेंड, ये नोट कर लीजिए आप। इनका जन्म स्थान भी नोट कर लेना और कब से कब तक इनका समय था ये भी देख लीजिए कविता काल का, और इनकी 7 रचनाएं ये भी आप नोट कर लीजिए फ्रेंड। चलिए आगे मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। वित्त विचार संवत 1728, छंद विचार फाजिल अली प्रकाश, रामायणम श्रृंगारलता अध्यात्म प्रकाश संवत 1755, दशरथ राय। अध्यात्म प्रकाश में कवि ने ब्रह्म ज्ञान संबंधी बातें कही हैं। फ्रेंड्स, ये भी नोट कर लीजिए कि अध्यात्म प्रकाश में कवि ने ब्रह्म ज्ञान संबंधी बातें कही हैं, जिससे यह जनश्रुति पुष्ट होती है कि वे निस्पृह विरक्त साधु के रूप में रहते थे। काशी से विद्या अध्ययन करके लौटने पर असोथर जिला फतेहपुर के राजा भगवंत राय खिची तथा दौड़िया खेरे के राव मर्दन सिंह के यहाँ रहे। कुछ दिनों तक औरंगजेब के मंत्री फाजिल अली शाह के यहाँ भी रहे। अंत में मुरार मऊ के राजा देवी सिंह के यहाँ गए, जिनके बहुत आग्रह पर ये सकुटुंब दौलतपुर में जा बसे। राजा राज सिंह गौड़ ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। वास्तव में ये बहुत प्रौढ़ कवि थे और आचार्यत्व भी इनमें पूरा था। छंद शास्त्र पर इनका सविशद निरूपण और किसी कवि में नहीं किया है। ये जैसे पंडित थे वैसे ही काव्य कला में भी निपुण थे। फाजिल अली प्रकाश और रसायणम दोनों में श्रृंगार रस के उदाहरण बहुत ही सुंदर है। 2 नमूने लीजिए। ननद निनारी सासू मायके सिधारी, अहे रैन अंधियारी, भरी सूझत ना करू है,
पीतम को गौन कवि राज न सो हाथ मौन, दारुण बहुत पौन लाग्यो मेष झरू है। संग न सहेली बैस नवल अकेली, तन पर तल बेली महा लाग्यो मैन सरू है। बही आधी रात मेरो जियर डरात, जाग जागू रे बटोही यहाँ चोरन को डर है। जो है जहाँ मगुनंद कुमार, तहाँ चली चंद्रमुखी सुकुमार है। मोतिनी को कियो गहनो सब फूली रही, जनु कुंद की डार है। भीतर ही जो लखी सो लखी, अब बाही जाहिर होती नादार है। जो न सी जिन्हें गई मिली यो, मिली जाती जो दूध में दूध की धार है। 10वीं कवि रीतिकाल के फ्रेंड है कालिदास त्रिवेदी। ये अंतर्वेद के रहने वाले कान्य कुछ ब्राह्मण थे। इनका विशेष विरुद्ध ज्ञात नहीं। जान पड़ता है कि संवत 1745 वाली गोलकुंडे की चढ़ाई में ये औरंगजेब की सेना में किसी राजा के साथ गए थे। इस लड़ाई का औरंगजेब की प्रशंसा से ये देखिए इनका पद है, गढ़न गढ़ी से गढ़ी महल बड़ी से मड़ी, बीजापुर ओपियो दल मली सुघराई में। अभी देखिए औरंगजेब की प्रशंसा की है इन्होंने इसमें। कालिदास कोपियो ओर ओलिया आलमगीर, तीन तर वारी गई पुदमी पर इमे, बूंदते निकसी मही मंडल घमंड मची, लोहू की लहरी हिमगिरी की तराई में। गाड़ी के सु झंडा आड़ कीनी बादशाह ताते तकरी, चामुंडा गोल कुंडा की लड़ाई में। फ्रेंड्स ये औरंगजेब की सेना में किसी राजा के साथ गए थे। इन्होंने इस लड़ाई में औरंगजेब की प्रशंसा की है, जबकि किसी और राजा के साथ गए थे फ्रेंड्स। ओके, कालिदास का जम्बू नरेश जोगजीत सिंह के यहाँ भी रहना पाया जाता है, जिनके लिए संवत 1749 में इन्होंने वर वधु विनोद बनाया। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, वर वधु विनोद ये भी इनका है, नोट कर लीजिए, क्योंकि रचनाएं कोई भी पूछी जा सकती है और सन समेत पूछी जा सकती है। कई बार काल कर्मानुसार आ जाते हैं फ्रेंड्स कि इनको काल कर्मानुसार लगाइए, तो ये आपको याद होनी चाहिए कौन से क्रम में है ये और किस काल में लिखी गई है, रचना काल क्या है इनका, सब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड। इसलिए मैं आपको कहती हूँ एक रजिस्टर ले लीजिए और उसमें ये नोट बना लीजिए फ्रेंड्स कि रीतिकाल के कवि है और इनका जो है कब से पैदा हुए, कब इनका जन्म मरण है जो, और कितनी इनकी रचनाएं हैं और कौन से काल में इन्होंने रचना की है और किसके लिए की है। फ्रेंड्स ये सब नोट कर लेना, मैं आपको तरीका बताते जाऊंगी और जैसे ही आपके पेपर नज़दीक आएंगे तो आपको इस पर एक नज़र डालेंगे तो आपको याद रहेंगी। और जब भी आप खाली बैठे इनको नज़र डालते रहिए आप जो अपने नोट्स है, और वीडियो से भी पढ़ाई कीजिए और बुक से ही पढ़ाई कीजिए फ्रेंड। और एक बात और बताता हूँ, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है। क्यों, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ वो आप नोट भी नहीं कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये नायिका भेद और नक्श की पुस्तक है। 32 कवितों की इनकी एक छोटी सी पुस्तक जंजीरा बंद भी है। राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद नाम का एक कोई ग्रंथ इनकी खोज में मिला है। इन रचनाओं के अतिरिक्त इनका बड़ा संग्रह ग्रंथ कालिदास हजारा। फ्रेंड्स नोट कर लो इसको भी, कालिदास हजारा इनका बड़ा ग्रंथ। ओके फ्रेंड्स, बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है। इस संग्रह के संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इसमें संवत 1481 से लेकर संवत 1776 तक के 212 कवियों के 1000 पद संग्रहित है। देख लीजिए फ्रेंड्स इसमें कितने कवियों के, 212, ये भी नोट कर लीजिए। ये देखिए 212 कवियों के 1000 संग्रहित। ठीक से लाइन लगा देते फ्रेंड्स, देख लीजिए 212 कवियों के 1000 पद संग्रहित है। कवियों के काल आदि के निर्णय में यह ग्रंथ बड़ा ही उपयोगी है। इनके पुत्र कविंद्र और पौत्र दुल्हा भी बड़े अच्छे कवि हुए हैं। इनके बारे में फ्रेंड्स आगे आएगा। अब देख लीजिए ये इनके पोते थे कविंद्र, और ये पौत्र दुल्हा थे, और जो कविंद्र है वो पुत्र थे। ये एक अभ्यस्त और निपुण कवि थे। इनके फुटकल कवित्र इधर उधर बहुत सुने जाते हैं, जिनसे इनकी सहृदयता का अच्छा परिचय मिलता है। आप इनके कवि देख लीजिए, चूमो करकंज मंजू अमल अनुप तेरो, रूप के निधान कान्हा मो तन निहारी दे। कालिदास कहे मेरे पास हरे हेरी हेरी, माथे धरी मुकुट लकुट कर डारी दे। कुंवर कन्हैया मुख चंद को जुनैया वाचारू, लोचन चकोरन की प्यासन निवारी दे। मेरे कर मेहंदी लगी है नंद लाल प्यारे, लट उर झिहनक बेसर संभारी दे। हाथ
हंसी तीनों भीति अंतर पर सी प्यारी, देखत ही छकी मीठी मक्खी कान्हर प्रवीण की, निकसयो झरोखे बाज बिगसयो कमल रम, ललित अंगूठी तामे चमक चुनीन की, कालिदास तैसी लाल मेहंदी के बुंदन की, चारों नख चंदन की, लाल अंग रिन की, कैसी छवि छजती है छाप और छलान की, सु कंकन चुरिन की, जड़ाऊ पहु छिन्न की। फ्रेंड्स, 11वें कवि है राम। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1703 लिखा है और कहा गया है कि इनके कवित्व कालिदास के हजारा में है। इनका नायिका भेद एक ग्रंथ सिंगार सौरभ है। फ्रेंड्स, नोट कर लो, राम कवि थे ये, इनका सिंगार सौरभ है ग्रंथ, जिनकी कविता बहुत ही मनोरस है। खोज में एक हनुमान नाटक भी इनका पाया गया है, हनुमान नाटक। ओके फ्रेंड्स, शिव सिंह के अनुसार इनका कविता काल संवत 1730 के लगभग माना जा सकता है। अब इनका कवि देखिए, उमड़ी घुमड़ी घन अखंड धार, चंचला उठती तामे तरजी तरजी के, बरही पपी हम भेक पिक खग टेरत है, धुनी सुनी प्राण उठे लरजी लरजी के, कहे कवि राम लखी चमक खदोलन की, कहे कवि राम लखी चमक खदोतन की, पीतम को रही मैं तो बरजी बरजी के, सावन दुवन आयो गरजी गरजी के। अब 12वें कवि है फ्रेंड नेवाज। ये अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग वर्तमान थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल के यहाँ ये किसी भगवत कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे, जिस पर भगवत कवि ने यह फवती छोड़ी थी, भली आजु कली करत हो छत्रसाल महाराज, जहाँ भगवत गीता पढ़ी तहाँ कवि पढ़त नेवाज। शिव सिंह ने नवाज का जन्म संवत 1739 लिखा है, जो ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि इनकी शकुंतला नाटक का निर्माण काल संवत 1737 में है। 2 और नेवाज हुए हैं, जिनमें एक भगवत राय खींची के यहाँ थे। प्रस्तुत नेवाज का औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के यहाँ रहना भी पाया जाता है। इन्होंने शकुंतला नाटक का आख्यान, दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों में लिखा। फिर नोट कर लेना, ये शकुंतला नाटक का आख्यान, ये शकुंतला नाटक का आख्यान दोहा चौपाई छंदों में लिखा। ओके फ्रेंड, नोट कर लेना ये। चलिए अब आगे। इनके फुटकल कवित्व बहुत स्थानों पर संग्रहित मिलते हैं, जिनमें इनकी काव्य कुशलता और सहृदयता टपकती है। भाषा इनकी बहुत परिमार्जित, व्यवस्थित और भावोपयुक्त है। उसमें भर्ती के शब्द और वाक्य बहुत ही कम मिलते हैं। इनके अच्छे श्रृंगार कवि होने में संदेह नहीं। संयोग श्रृंगार के वर्णन की प्रवृत्ति इनकी विशेष जान पड़ती है, जिसमें कहीं कहीं ये अश्लीलता की सीमा के भीतर जा पड़ते हैं। अब फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, इनके उदाहरण है, देख हमें सब आपुस में जो कुछ कछु मन भावे सोई कहती है, ये गहराई लुगाई सब निशित हो सुनेवाज हमें रहती है, बातें जवाब भरी सुनी के रिस आवती पे चुप है रहती है, कान्हा पियारे तिहारे रिए सिगरे ब्रज को हंसी बोक सहती है, आगे तहु की नी लगा लगी लोयन, कैसे छिपे अजहु जो छिपावती, तू अनुराग को शोध किया, ब्रज की बनी तसब यो ठहरावती है, कौन संकोच रहो है नेवाज, जो तू तरसे उनहु तरसावती है, बावरी जो पे कलंक लगे नो निसंक है, क्यों नहीं अंक लगावती। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम देव कवि को पढ़ेंगे। और मैं फ्रेंड्स बता दूं आपको, अब तो आपने पढ़ाई शुरू कर ही दी होगी। अगर नहीं की है तो फ्रेंड्स पढ़ाई जरूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको मई में नेट और जेआरएफ निकालना है हिंदी सब्जेक्ट से, तो मेरे चैनल पर बने रहिए फ्रेंड्स। ये चैनल आपके लिए ही है और आपकी आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड्स। जितना आप इसमें तैयारी करेंगे, आप इससे बहुत सारे नेट के क्वेश्चन निकाल लेंगे और कट ऑफ में आपका जेआरएफ भी निकल सकता है फ्रेंड्स। ओके, मैं आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स, और आज के लिए मैं विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे। मैं डेली आपके लिए वीडियो डाल रही हूँ फ्रेंड्स, और आपसे एक विनती है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रहे हैं फ्रेंड, तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स चैनल को, और टच में रहिए पढ़ाई के। मैं आपको इतना ही कहूँगी, टच में रहेंगे जितना आप, उतना ही आपका पढ़ाई में मन लगे। ओके, चलिए।